बोटनी के प्रोफेसर घनश्याम तिवारी 6 महीने पहले रिटायर हो गए थे। अभी उनके जीवन यापन करने का एकमात्र संसाधन उनकी पेंशन थी, लेकिन उन्हें उनकी पेंशन नहीं मिल रही थी। उन्होंने ऑफिस के कई चक्कर भी काटे, लेकिन उनका काम नहीं बन पाया। आज तो मैं इन लोगों को सबक सिखा कर ही रहूंगा। इन लोगों ने तो मुझे पागल बना कर रखा है। नमस्ते। नमस्ते। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। मेरा पेंशन कहाँ है? नाम? घनश्याम तिवारी। नहीं हुआ है। नहीं हुआ मतलब? आपने ही तो कहा था कि परसों आ जाना, काम हो जाएगा। अरे क्या मुसीबत है, हो जाएगा तो बता दूंगा। ये सब क्या हो रहा है सर? मैं पिछले 6 महीनों से चक्कर काट रहा हूँ, 6 महीनों से, और आप लोग बोलते हैं आज नहीं कल, कल नहीं परसों। मैं बस चक्कर ही लगाते जा रहा हूँ। क्यों परेशान कर रहे हैं? फाइल रेडी नहीं है, इसमें मैं क्या करूँ? और कितने दिनों तक आप एक ही बात बोलेंगे? हाँ, शोर मचाइए या बैठे रहिए, जो मन में आए कीजिए। जितना समय लगना है उतना लगेगा। इसमें 2-3 साल या उससे ज्यादा वक्त भी लग सकता है। ठीक है, जितना भी समय लगता है लगने दो। मैं यहीं पर बैठा रहूंगा, देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ आप लोग पेंशन कैसे नहीं देते। यहाँ हर दिन कितने सारे लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं। अरे भैया, क्या समस्या है? पेंशन कितने दिनों से बाकी है? 1 साल से। अरे बाप रे। आपका? मेरा वो 6 महीने से यार, 6 महीने से। ओह, तब तो बहुत वक्त हो गया है। इस जन्म में पेंशन तो मिल जाएंगे ना? बताइए ना। कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी उम्मीद मत छोड़िएगा और यहाँ आना जाना बंद मत कीजिएगा, हैं? हाँ, सही कहा, सही कहा। और कितने दिनों तक यहाँ आकर इस बरामदे में बैठना पड़ेगा? इतने लोगों के बीच में तो मुझे घुटन से होने लगती है। नहीं, छत पर जाकर बैठता हूँ, वहाँ से पूरा शहर भी दिखाई देगा और ठंडी हवा भी मिलेगी। वाह, कितना बड़ा छत है। आहा, कितनी ठंडी हवा बह रही है। यहाँ तो काफी जगह है। हाँ, एक बात तो मानना पड़ेगा, इतने बड़े शहर में अगर इन खाली जगहों का सही इस्तेमाल होता तो कितना अच्छा होता। आहा, अब इस खाली जगह को मैं अपने इस्तेमाल में लाऊंगा, लेकिन कैसे लेके आऊं? कैसे इस्तेमाल में लाऊं? हाँ, कैसे? हाँ, मिल गया, उपाय मिल गया। जहर से जहर काटना पड़ेगा, इंतजाम करना पड़ेगा, चुपचाप करना पड़ेगा, गुप्त तरीके से। सर नीचे चलिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों? ऑफिस की छत पर चढ़ना मना है। ठीक है, चलिए। घनश्याम फिर से उसी ऑफिसर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। आप मुझे इसी ऑफिस में रहने दीजिए। देखिए, ऑफिस में रहना मना है। मैं हर दिन घर से आना जाना नहीं कर सकता हूँ भाई। क्या मुसीबत है? मैंने कहा ना, ऑफिस में आप नहीं रुक सकते। देखिए, मुझ में हर दिन इतने पैसे गाड़ी का किराया देकर यहाँ आने जाने की ताकत नहीं है, इसी कारण से। तो इसमें मैं क्या करूँ? क्या करूँ मतलब? अगर आप मुझे यहाँ नहीं रहने दे सकते तो मुझे यहाँ आने जाने का किराया दे दीजिए। क्या हम लोग आपको किराया दें? हाँ, हर दिन आने जाने के 200 रुपए। 200 रुपए? लेकिन हम लोग किराया क्यों देंगे? तो फिर मुझे यहाँ रहने दीजिए, मैं तो इसी छत पे रह लूंगा। ठीक है, मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ। आप छत पर ही रहिए। जब तक आपकी पेंशन क्लियर नहीं होती तब तक आप वहीं पर रहिए। जिस दिन पेपर तैयार हो जाएंगे मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले नीचे आकर हमें डिस्टर्ब मत कीजिएगा, प्लीज। जाइए। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। हाँ।
इतना काफी है, इससे काम हो जाएगा। हाँ हाँ, जितनी मिट्टी मैं लेकर आया हूँ उतने से ही मेरा काम हो जाएगा। चलो अब मैं सारी मिट्टी छत पर फैला देता हूँ। उसके बाद वो सारी मिट्टी छत पर फैला देता है। उसके बाद वो फूल गोभी के पौधे लगा देता है। उसके बाद वो छत पर खाद तैयार करता है। चलो आज का काम तो खत्म हो गया। जाता हूँ, होटल से जो खाना लेकर आया हूँ अब मैं वो खा लेता हूँ। पेट पे चूहे कूद रहे हैं। कुछ ही दिनों के बाद पूरी छत फूल गोभी से भर जाती है। वाह हा हा हा, मन को सुकून आ गया। कल से इन्हें बेचना शुरू कर दूंगा। इन फूल गोभी को बेचने के बाद मुझे इतने पैसे मिलेंगे जिससे मेरे खाने पीने के बाद भी काफी पैसे बच जाएंगे। जय जय सरकारी ऑफिस के छत की जय हो, जय हो, जय हो फूल गोभी की जय हो। सर एक बार छत पर चलिए ना। क्यों? छत पर क्यों जाऊं? सर अपनी पूरी छत पर फूलगोभी उग चुकी है। क्या उग चुका है? फूलगोभी उग चुकी है। सच में? कैसे? आपने जिस आदमी को छत पर रहने दिया था ना, मतलब वो घनश्याम तिवारी? जी हाँ, उन्होंने पूरे छत पर फूलगोभी की खेती कर दी है। चलिए सर खुद ही देख लीजिए। ये किराए पर मिट्टी फेर दी। चलो चलो देखें। मिट्टी फैलाकर ही तो उन्होंने फूलगोभी लगाई है। ये आपने क्या कर दिया घनश्याम जी? आपने छत पर फूलगोभी की खेती कर दी, वो भी सरकारी ऑफिस की छत पर। इन्होंने सिर्फ खेती नहीं की है, बल्कि हर शाम बाजार में जाकर फूलगोभी बेच कर आते हैं। क्या बेचते हैं? ये तो सरकारी जगह है, इस पर कमीशन लगेगा। लाइए फूलगोभी बेचने का कमीशन दीजिए। देखिए, आपके शर्त के अनुसार मुझे जब तक पेंशन नहीं मिलेगा तब तक मैं छत पर रह सकता हूँ। इसलिए जब तक मेरी पेंशन शुरू नहीं होगी मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा। मुझे पेंशन मिलते ही आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी और फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मेरे पास आपकी परमिशन लेटर भी है। इस घटना के बाद पूरे ऑफिस में हलचल मच जाती है। सारा काम छोड़कर सबसे पहले घनश्याम तिवारी की फाइल रेडी करो। लेकिन सर अभी और भी बहुत सारे काम बाकी हैं। कोई जरूरत नहीं, सारे काम छोड़कर सबसे पहले घनश्याम तिवारी का काम पूरा करो। आज ही सारा काम करना पड़ेगा। लेकिन मुझे कोई लेकिन वेकिन नहीं सुनना, अभी फाइल चाहिए। घनश्याम तिवारी की फाइल लेकर जाओ, मेरे यहाँ का काम पूरा हो चुका है। इसे जाकर के 3 नंबर पे दो। घनश्याम तिवारी की फाइल तैयार है, ले जाइए। सर ये लीजिए फाइल। कहा ना कोई फाइल नहीं देखूंगा, मुझे सबसे पहले घनश्याम तिवारी की फाइल चाहिए। ये उन्हीं की फाइल है। रेडी है? हाँ सर, एकदम रेडी। वेरी गुड, उन्हें बुला कर लाओ। ये लीजिए आपकी फाइल। आपकी पेंशन आज से ही शुरू हो जाएगी। आपके सारे कागज बैंक पहुंच गए, पैसे ले लीजिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये लीजिए, ये लीजिए 10,000 रुपए। ये कैसे पैसे? मैंने सरकारी जमीन पर फूल गोभी की खेती की थी ना, इसलिए ये 10,000 रुपए किराया दे रहा हूँ। ये पैसे मुझे फूल गोभी बेचकर मिले हैं। और हाँ, अभी भी छत पर बहुत सारे फूल गोभी हैं। आप लोग आपस में बांटकर उसे पका कर खा लीजिएगा। हाँ, चलता हूँ।